नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ अभी हम राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज के बीएसएससी ऑफिस के सामने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो अभ्यर्थी हैं वो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से पूरी तरह से जो प्रदर्शन करे बीएसएससी ऑफिस के गेट के सामने। देखिए, और बीएसएससी ऑफिस पहुँच गया। बीएसएससी ऑफिस को जो घेराव के लिए ये लोग पहुँच गए हैं। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम स्तरीय बहाली की इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि पूरी तस्वीरें। और ये 2014 की वैकेंसी है, प्रथम इंटर स्तरीय बहाली। 8 साल से ये बहाली चल रही थी। 8 साल बाद रिजल्ट आया। 13,120 पदों पे बहाली होनी थी, लेकिन मेरिट लिस्ट जारी किया गया 11,329 पर। और हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई और 8 साल से वो लगे हुए हैं और अभी सीट खाली है, लेकिन इन लोग को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो हम लोग ये न्याय के लिए आए हैं, गुहार लगा रहे हैं बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से कि जितनी सीटें खाली है उन सीटों पे आप बहाली पूरा कीजिए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। 1778 अभ्यर्थी को जो आपने बाहर किया है, सबसे पहले इनके साथ न्याय कीजिए। और जिनको फिजिकल का मौका आपने नहीं दिया, फिजिकल का मौका दीजिए। टाइपिंग का मौका नहीं दिया, टाइपिंग का मौका दीजिए, लेकिन इनके साथ न्याय कीजिए। वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, अगर जरूरत पड़ती है तो काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट भी जारी कीजिए, लेकिन 13,120 पदों पे बहाली पूरी होनी चाहिए। बस हम हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष से भी और नीतीश कुमार जी से भी। हम लोग कोई आतंकवादी या उपद्रवी अपराधी नहीं है। हम हाथ जोड़ के न्याय के लिए आए हैं कि आप न्याय कर दीजिए कि 8 साल से ये हजारों अभ्यर्थी जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनकी उम्र समाप्त हो गई, अब ये कहाँ जाएंगे? क्या इनको बंदूक उठा लेना चाहिए? नौकरी मिली हुई नौकरी इनसे छीन रहे हैं आप। अगर आपको लगा कि ये अभ्यर्थी योग्य नहीं है, 53,000 अभ्यर्थियों को आपने ही पास किया था ना मेंस में, तो ये 53,000 अभ्यर्थी क्या आतंकवादी है, क्या अपराधी है जो आपको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला? आपको योग्य अभ्यर्थी कैसे नहीं मिला? आपने योग्य अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दिया। योग्य अभ्यर्थियों को आप फिजिकल के लिए मौका दीजिए। आप मेरिट लिस्ट फिर जो पहले से निकला हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन आप 1778 अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए और वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। जितनी सीटें खाली है सबको भरिए। दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीपीएससी की बहाली होती है बिहार में, यूपीएससी की वैकेंसी आती है पूरे हिंदुस्तान में। जितने सीटों पे वैकेंसी आती है उतने सीटों का मेरिट लिस्ट निकलता है, लेकिन ये बीएसएससी ऐसा आयोग है जिसको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलता है, ऐसा बोल रहे हैं। 53,000 स्टूडेंट्स में योग्य अभ्यर्थी नहीं है। 13,120 पदों के लिए 2,000 सीट अभी खाली है। जो बीएसएससी ने मेरिट जारी किया उसके अनुसार 2,000 सीट अभी खाली है। अब आप सोचिए कि 1778 अभ्यर्थी अभी मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। इनको आप फिजिकल का मौका दीजिए जिनको आपने मौका नहीं दिया। और बीएसएससी जो तर्क दे रही है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, तो मैं बता रहा हूं कि योग्य अभ्यर्थी आपको क्यों नहीं मिला। आपने योग्य अभ्यर्थी जो फिजिकल के लिए जिन्होंने पद प्राथमिकता पहली दी थी, दूसरी दी थी, उसको आपने फिजिकल के लिए बुलाया ही नहीं जनाब। तो योग्य अभ्यर्थी कैसे मिलेगा? आपने बुलाया किसको? जिनका मार्क्स ज्यादा था, ऊपर से बुलाया गया। और जिनका मार्क्स ज्यादा था उन सभी का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या था पद प्राथमिकता में? राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, एलडीसी। और उन्हीं लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया, उन्हीं लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया और वो उन लोगों का फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। तो अब आप सोचिए कि जो लोग फर्स्ट या सेकंड प्राथमिकता जो दिए थे फिजिकल के लिए, उसको आपने मौका ही नहीं दिया। जब मौका नहीं दिया तो योग्य अभ्यर्थी कैसे मिलेंगे? तो पहले तो इन लोगों को फिजिकल का मौका दीजिए। अगर उसके बाद सीट बचती है, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, उसके बाद भी अगर सीट बचती है तो सेकंड काउंसलिंग करवाइए। आप क्यों नहीं करवा सकते हैं भाई? 1218 अभ्यर्थी को ये लोग पीटी का रिजल्ट, मेंस के रिजल्ट के बाद, माने कि सोचिए पीटी का रिजल्ट आ गया, मेंस की परीक्षा हो गई, मेंस का रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग होना था, उस समय 1218 अभ्यर्थियों का पीटी का रिजल्ट दिया जाता है कि मानवीय भूल हो गई। लेकिन ये लोग 8 साल से लगे हुए हैं, तो इन लोगों को कैटेगरी अगर मिसमैच हो गया तो इन लोगों को सुधार का मौका नहीं दिया गया। लेकिन इनकी गलती मानवीय भूल हो जाती है। लेकिन ये लोग जो सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको बाहर कर दिया गया कि आपने गलत फॉर्म भरा था। इनको भी सुधार का मौका मिलना चाहिए। तो आज का जो आंदोलन हम लोग का है, वो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हम बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, तथा कथित सुशासन बाबू, उनसे कि आप इन छात्रों के साथ न्याय कीजिए, इनको उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर मत कीजिए। हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति है और हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं कि आप न्याय कीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप गलत तरीके से बहाली पूरा कीजिए, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 13,120 पदों पे जो बहाली होनी थी आप उस पर पूरा कीजिए ना।
फुलफिल कीजिए, आपको जैसे करना है सही तरीके से उस पर बहाली पूरी कीजिए, लेकिन सीट खाली नहीं रहने दीजिए। अब आप बताइए, विधानसभा लोकसभा चुनाव होता है, सभी सीटों पे बहाली होती है, वैकेंसी ये होता है, चुनाव होता है, तो सभी सीटों का एक साथ होता है। अगर खाली हो जाए तो 6 महीना के अंदर उपचुनाव होता है, लेकिन 8 साल से लगे हुए हैं और इन लोगों के साथ इतना अन्याय क्यों? तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इन लोगों की मांग को आप सुनिए। और एक बात और, इस आंदोलन का एक प्रमुख डिमांड बीएसएससी सीजीएल 3 में एडिट के ऑप्शन के लिए भी था, जिस मांग को कल रात को बीएसएससी ने मान लिया और एडिट का मौका दे दिया, सुधार का मौका दे, उसके लिए हाथ जोड़कर हम धन्यवाद देते हैं बीएसएससी के सचिव, अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों को, अधिकारियों को। लेकिन उनसे हाथ जोड़ के हम विनती भी कर रहे हैं कि आप इन लोगों के साथ न्याय कर दीजिए और 13,120 पदों पे बहाली को पूरा कीजिए, बस इतनी सी मांग है। ये देख सकते हैं किस तरह से जो बीएसएससी का चेयरमैन है उनसे आग्रह कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। दिलीप कुमार छात्र नेता हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 1778 जो सीटें हैं खाली, उन पर जो भर्तियां हैं शुरू करें और जो उनको, और देख सकते हैं कि जो बीएसएससी के गेट के सामने यानी बीएसएससी ऑफिस है उसको सामने देख सकते हैं कितना आंदोलन कर रहे हैं। और इस तरह से देख सकते हैं पूरी जो तस्वीरें हैं रिपब्लिकन न्यूज़ दिखा रहा है और यहाँ से जो बीएसएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं और पूरी तरह से देख सकते हैं कि बीएसएससी के द्वारा जारी की हुई जो रिजल्ट है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा टाइपिंग का मौका दें, हर चीज़ का मौका दें, इसको लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ बीएसएससी ऑफिस के देखिए, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, यहाँ पे गेट लगा ताला मार दिया है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और इसको गेट के सामने यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर पर ये लोग मांग रहे हैं कि हम लोग का जो 778 और क्या आप लोग का मांग है? मेरा नाम मनीष कुमार पड़ेगा। हम लोग का मांग है कि 1700 जो 58 सीट बाकी है उसको भरा जाए और मेरा काउंसलिंग में भी नाम नहीं आया था तो सेकंड काउंसलिंग लिस्ट भी जारी किया जाए, क्योंकि अभी दरोगा का 2446 में से और 2200 और कोई 1500-2000 सीट अभी बच रहा है, उसको भी पूरा फुल फिल सीट किया जाए, क्योंकि ये बहाली 8 साल का है। अगर सरकार नहीं मानती है, बीएसएससी अधिकारी नहीं मानती तो क्या करिएगा? आंदोलन करेंगे। आंदोलन जारी रखिएगा? हाँ, आंदोलन जारी रखेंगे हम लोग। लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं और अपने न्याय की जो मांग है वो कर रहे हैं और पूरी तरह से जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और छात्राएं भी, और देखिए जोर जुलूम के देखिए यहाँ पे पूरी और बीएसएससी ऑफिस के सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट जारी करने की जो मांग है वो कर रहे हैं। और ये देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय बहाली परीक्षा और बिहार कर्मचारी चयन आयोग ये परीक्षा 2020 है। हम सबको न्याय दो, एक ही मांग एक ही नारा, खाली सीट को भरो हमारा, ऐसा कहना जो यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनको कहना। और देख सकते हैं जो छात्राएं हैं एक तरफ और दूसरी तरफ से बीएसएससी हाई के जो नारे लगा रहे हैं। और यहाँ से बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो ऑफिस है उसको सामने देख सकते हैं कि जो पूरी तरह से ये लोग बीएसएससी ऑफिस के पास पहुंचे और ऑफिस के पास पहुंचने के बाद ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं। ये लोग का मांग है कि जो 1778 सीटें हैं उनको बहाली उन पर भरे और जो वेटिंग लिस्ट जारी करें, इसको लेकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करने के बाद ये लोग जा करके बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मिलेंगे। लेकिन अब देखने की ये बात है कि क्या इन लोग से मिलने के लिए अंदर से कोई आती है या नहीं। तो ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने के बाद ये लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे। मिलने के बाद ये वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए बोलेंगे और सीधे तौर पर इन लोग का जो मांग है कि बिहार कर्मचारी चयन 1778 वेटिंग लिस्ट है उसको जारी करो, इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। जो न्याय की जो मांग रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।